वेलकम टू माय चैनल सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर आपके अपने चैनल सर्वोदय क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की आपका जो वास्तविक संख्याएं हैं चैप्टर 1 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ये आपकी जो बुक है ये मनोहर रे जो आपकी यूपी बोर्ड की है उसमें से पढ़ने वाले हैं। उस बुक से आपका ये जो आपकी वास्तविक संख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसके बारे में देखेंगे कि और भी क्या होता है इसकी वास्तविक संख्या में। ठीक है, जैसा तो आपका पहला है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जैसे पहले तो आपकी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे -1 है, 2 है और √3 है या डॉट डॉट, ये सारी वास्तविक संख्या जिसमें नंबर्स आपका 100 होता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या की क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं और यहां जो आपका q होगा वो डज नॉट इक्वल 0 होता है। ये आपने क्लास 8th 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपकी ये क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होती है। और ऐसी संख्याएं जो जिन्हें p/q मतलब बटे के रूप में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे √2, √3। ठीक है, डॉट 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 या फिर आपकी जो पाई भी है ये भी हो गई। आप इसमें √4 क्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पे आपकी √4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना, जिनका स्क्वायर निकल आता है बाहर, जैसे ये है आपका, तो इसको हम करेंगे 2 × 2 तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। ये आपकी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस वजह से आपका जिनका p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वही आपकी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। वही क्या होंगी? आपके अपरिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्याओं के भी 2 भागों में बांटा गया है। एक आपकी पूर्ण संख्या, जिसे पूर्णांक का संख्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरी आपकी हो जाएंगी भिन्न वाली संख्या, भिन्न संख्या। ठीक है, एक आपकी पूर्णांक संख्या होती है और एक आपकी भिन्न संख्या होती है। भिन्न पूर्णांक संख्या में आपकी -3 जैसे हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। ठीक, 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आपकी भिन्न संख्याएं जैसे 1/2, 3/4, 7/9 ऐसे, ये सारी भिन्न संख्याएं होती हैं। ये सारी क्या होती हैं? भिन्न संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं में भी 3 टाइप्स हैं आपकी। एक आपकी पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक आपकी 0 0 और एक आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक ऋणात्मक, एक धनात्मक और 0। यहां से आपकी वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ लिया है कि आपकी कौन कौन सी वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में 2 टाइप्स, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्याओं में भी 3 टाइप्स आपकी, ये आपका ऋणात्मक, 0 और ये आपका धनात्मक संख्या। कौन कौन सी? ऋणात्मक संख्या, 0 और धनात्मक संख्या। ये आपकी भिन्न हो गई। ठीक है, ठीक है, ओके, ये आपके समझ में आया इतना? चलिए, इसके बाद आगे आपका
यहां से आपका समझ में आया। अब आपको पढ़ते हैं अध्याय फर्स्ट का, आपकी प्रश्नावली पहली, फर्स्ट प्रश्नावली, इसमें आपका दिया हुआ है पहली प्रश्नावली पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्रश्नावली फर्स्ट, तो ओपन कर लीजिए प्रश्नावली फर्स्ट पे। प्रश्नावली फर्स्ट 1A, 1A। चलिए प्रश्नावली फर्स्ट में आपका जैसे दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। तो क्या सबको अभाज्य संख्याएं पता है? मुझे लगता है बहुत पहले से सिखाया जा रहा है, तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होंगी। ऐसी संख्याएं जो जिनके ओनली और ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और स्वयं। जैसे आपका 3, पहले 2 है, 3 है, आपका 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। इनके ओनली और ओनली 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक इटसेल्फ स्वयं से डिविजिबल होगी। यही आपकी अभाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसी से ही नंबर्स को डिवाइड करते हैं और यही आपकी अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यही आपकी क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, दिया है क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है 140, 140 इसके गुणनखंड करना मुझे लगता है सबको आता होगा, बहुत पहले से सीख रहे हैं हम लोग इसको, क्लास 5th 6th 7th 8th ये सारी चीजें सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 140 आपका 140 के जब गुणनखंड करेंगे बेटा, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी भी रूल आपको पता होनी चाहिए, और हमने डिविजिबिलिटी रूल पहले ही पढ़ा के रखा था। आप हमारे जाके शॉर्ट्स और वीडियोस पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको दिया गया है। जैसे ये किससे डिविजिबल है आपका सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा डिविजिबल किससे है, तो 2 से डिविजिबल है, ये मुझे लगता है सबको पता है। 2 से 14 एंड 0, 2 से डिवाइड किया आपका 35, और ये किससे 5 से डिवाइड किया, 5 से 7 जा और 7 1 जा 7। जब हम उसको राइट करेंगे तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही आपका आंसर होगा। ये अभाज्य गुणनखंड होता है। यही क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड होता है। इसी तरह से अगले भी क्वेश्चन है आपके 156 3825, मतलब 3825, 3825। बताइए और कौन सा क्वेश्चन करवा दें? 3825 वाला भी करवा दे रहे हैं क्वेश्चन आपको। 3825, 3825 इसके भी गुणनखंड आप लोग कर लेंगे। 3825 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए हमें चेक करें किससे डिविजिबल है। 2 से तो है नहीं है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में अगर यूनिट डिजिट्स इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो ही 2 से विभाजित होगी। ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 5 से है, बट 5 के पहले हमें 3 से विभाजितता चेक करनी पड़ेगी। तो आपका 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो पहले इसको 3 से डिवाइड करो। अच्छा, 3 से विभाजितता का नियम, नंबर्स का सम कर दो, 8 3 11 2 13 और 13 5 18। 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल। 3 1 3, 3 2 6, 2 3 7 21, 3 7 21 एंड 3 5 15। अब बताइए क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है? यस, तो 3 से डिविजिबल है। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15। क्या अब भी ये 3 से डिविजिबल है? नहीं। अब ये किससे डिविजिबल है? अब इसे हम 3 के बाद जो आपकी अभाज्य संख्या है वो 5 है, तो हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 5 से 5 8 40 और 5 50 25, मतलब 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अभी किससे डिविजिबल है? अभी भी चेक हो रही है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, अब ऑलरेडी 17 आपका अभाज्य संख्या, तो 17 से ही डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17,
इसके जो फैक्टर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70। ये देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि के फैक्टर्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए इसी तरह से क्वेश्चंस करते जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फैक्टर हो जाएंगे। अगला करते हैं इसका, अगला वाला है क्वेश्चन नंबर 2। आइए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए हैं, उनके एचसीएफ की ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। मतलब इस पे आपको एक फार्मूला लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा। ये आपका फार्मूला यूज होगा इस चैप्टर पे, कम से कम अधिकतर क्वेश्चनों पे यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चनों पे यही फार्मूला यूज होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा, इसको राइट कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है आपका दिया है 26 and 91, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टराइजेशन विधि से 26 26 के इस कितना हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 13, नहीं 2, हाँ ठीक है 2 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। और इसी तरह 91 के 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक। इसका ये आपका एचसीएफ जो आएगा वो दोनों में जो कॉमन होगा, ये जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब कि ये 13 तो ये 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम जो एलसीएम आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 कितना हो जाएगा, ये आपका 14 मल्टीप्लाई 13, ये हो रहा होगा करीबन 182, ठीक है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। अब इस पे ये आपका एलसीएम आ रहा है, तो आपका 182 आ गया। यहाँ पे एलसीएम आपका 182। इसमें पहली संख्या पे लिखिए, आपकी पहली संख्या आपकी दी हुई है कितनी, 26 मल्टीप्लाई 91, एलसीएम आपका 182 की जांच बेटा है, जांच, क्योंकि जांच करने के लिए कह रहा था। आपका 13 एलसीएम दिया है आपका 182 मल्टीप्लाई 13। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो और इसका मल्टीप्लाई कर लो। इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2366 और बराबर 2366, चेक कर लीजिए, यही आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्या अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा इसी प्रकार से? देखिए थोड़ा सा फिर बताइए हमें, हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन, इसके 4 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क पे करने हुए हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन जो दिए गए हैं इसको आपको होमवर्क पे करना है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओनली और एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, यही विधि है क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन नहीं आए आप कमेंट पे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन हम करवा देंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, पहला क्वेश्चन 3 का पहला है बेटा, आपका दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21 समझ में आ रहा है बेटा? ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। 12 का करेंगे, आपका फैक्टर करेंगे
तो आपका 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक। 15 का 3 मल्टीप्लाई 5 और 21 का 3 मल्टीप्लाई 7। इसको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो आप साइड पे कर सकते हैं, ठीक है। फैक्टर इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे, ये फैक्टर्स विधि है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपका इसमें देखो 3 कॉमन यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ, तो इसका एचसीएफ तो 3 हो जाएगा। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है इसका 420, 420 आ रहा है इसका एलसीएम 420। ये आपके फ्रैक्शन मेथड विधि हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगले क्वेश्चन भी कर दीजिएगा 17, 23 एंड 29। आपका अगला क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। अब देखिए ये ऑलरेडी अभाज्य संख्याएं हैं, ये ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है। इनका जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा और एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। कितना आ रहा है बेटा 339। ये आपका इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या के अकॉर्डिंग इसका एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम आपका 339 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका। करें आगे क्वेश्चन चौथा नंबर कर लेंगे क्या, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आपका दिया गया है, यदि एचसीएफ 306 और 657, 306 और 657 यही है, इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ वो ऑलरेडी दिया गया हमारे पास। इसका एचसीएफ दिया गया है 9। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यही निकालना है बेटा। क्या करेंगे, इसमें पहले फर्स्ट नंबर फार्मूला होगा तो मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर कितना हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर आपका 306, सेकेंड नंबर 657 मल्टीप्लाई 9 एलसीएम। देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट यहां से कट कर सकते हो आप, यहां से है तो डायरेक्ट इधर कट कर सकते हो। तो 9 से कट किया आपका हो जाएगा 34, ठीक है। और 34 तो ये आपका 34 मल्टीप्लाई 657 बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 22,338। गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये हमें पता है इसलिए बता रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई आएगा। ये आपका एलसीएम आ गया, कितना आसान है। या फिर आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे जब ऑलरेडी आपका एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 संख्याएं दी हुई होंगी, ठीक है। और या फिर आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपका एलसीएम निकल के आएगा। ये मेथड अच्छा है, इससे कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। 5 नंबर के 2 मेथड है हमारे पास, पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों बता सकते हैं। उसमें तो एक ही मेथड है पर हम इसके 2 मेथड बता रहे हैं। 5 नंबर पहला तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, एचसीएफ इसका दिया हो, किसका एचसीएफ दिया हो। क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, एचसीएफ 225 और 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दिया है 225
और 60 का जो दिया गया है वो HCF है 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहले हम लॉन्ग मेथड मतलब कि जो कर रहे थे वो करते हैं, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 225 और 60 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 5 15 15 मल्टीप्लाई 15 आपका 225 होता है, इसलिए हमने कैसे कर दिया। ये आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसका जो एलसीएम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एचसीएफ दिया हुआ है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा, जो आपका एक 5 और है 5 आएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 5 2 10 100 और मल्टीप्लाई 9 आपका 900 आएगा इसका एलसीएम। एक तो मेथड ये है, हमने एलसीएम निकाल लिया और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एलसीएम एचसीएफ से रख दिया तो आपका आ जाएगा। एक तो मेथड आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसका एचसीएफ निकाल लो। पहले ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद एचसीएफ वाला करवा देते हैं। तो इसके लिए आप करेंगे फर्स्ट नंबर 225 गुणे 60 बराबर 900 गुणे 225 गुणे 5 माइनस 10x। देखते जाना बेटा, सही से समझना। ठीक है, 0 से 0 कट गया, आप यहां से कट कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा 15 15 90 15, और 15 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 15, 15 से 225 होता है, तो यह आपका हो जाएगा 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। यहां से 5 आप कॉमन ले लीजिए, 15 बराबर 5 हमने 5 कॉमन ले लिया तो आपका हो जाएगा 225, तो यहां बचेगा और यहां से आपका माइनस का 2x बचेगा। 5 से काट दिया 3 आ जाएगा, इसको 3 माइनस 225 बराबर माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, यहां से आप कट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा 222 बराबर माइनस का 2x। यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 111। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 111। ये समझ में आया। एक तो मेथड ये रहा आपका जो थोड़ा सा लॉन्ग है पर ये भी है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है। एक मेथड और है अपने पास, आप इससे एचसीएफ निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो हमने एलसीएम तो निकाला ही है, इससे आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा, एक है आपका एचसीएफ निकालिए, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा जो दोनों में कॉमन हो, तो आपका 3 और 5 कॉमन है, तो यह इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 15। ठीक, रखिए, तो 15 आपका रियल एचसीएफ है। जो एचसीएफ आपका दिया है वो आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है। ये 15 जो इसका एचसीएफ जो आया है वो इस एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, एचसीएफ हमारा 15 है, तो 15 बराबर यहां से आप 5 कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा 225 माइनस 10x। यहां से 5 से काट दो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 225 माइनस आपका सॉरी यहाँ पे आपका 2x आएगा बेटा, माइनस 225 इक्वल माइनस का 2x आ जाएगा। यहां से आ जाएगा माइनस का आपका 222, हटा दिया, एक प्लस का है एक माइनस का है तो घटेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट दिए 111 आएगा। ये देखिए, क्या ये भी सही है, ये भी आसान है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन करना है, कौन सा है, हो गया 5 नंबर तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं, और आगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो ये यहां से एक x की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए, और बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको घर में करिएगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन को करिएगा, बाकी 6 नंबर से हम करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।